Hey guys, myself Niharika and today we are having Swati with us from Divine Path by Swati, and she is a psychic, tarot card reader, astrologer and also a Vastu consultant. Hi Niharika, thank you for calling me here. It's my pleasure to come and talk to you about the things that I do on a daily basis. एक चीज़ और है जिसे हम बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। तो ये क्या मतलब किसी तरह का मिथ है, मतलब क्योंकि काफ़ी लोग हैं वो इस चीज़ का मीनिंग नहीं जानते और पंडित लोग भी कहते हैं कि ये करिए वो करिए, तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि व्हाट इज़ एस्ट्रोलॉजी? बेसिकली वी टॉक अबाउट दी एस्ट्रोलॉजी, तो एस्ट्रोलॉजी कुछ भी नहीं है, इट्स प्योर साइंस। प्योर साइंस। अब आप पूछोगे साइंस कैसे है, तो जब पुराने टाइम पे हमारे पास इतना ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स नहीं थे, हमारे पास इतने ज़्यादा अपग्रेड्स नहीं थे, तो उस टाइम पे प्लैनेट्स की कंडीशंस को जानने के लिए, उनकी चाल को जानने के लिए, उनकी किस तरीके से वो एक दूसरे के पीछे घूम रहे हैं या कैसे जा रहे हैं, उन सबको जानने के लिए हमने उनको नाम दिए। उनको नाम देने के बाद अब जब राशियों की हम बात करते हैं, सन साइंस की बात करते हैं, तो उन राशि वो भी प्लैनेट्स ही हैं जो कि आपके जो मेन 9 प्लैनेट्स हैं उनके साथ साथ रहते हैं। अब जब हम कुंडलीज की बात करते हैं, अगर आप देखोगे तो आपकी कुंडली में 12 घर होते हैं, ठीक है, 12 हाउसेज होते हैं। उन 12 हाउसेज में हम कंडीशन देखते हैं कौन सा प्लैनेट किस सन साइन के साथ बैठा हुआ है, जिसके बेसिस पे आप अपनी लाइफ में डिसीजंस लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपका जो फर्स्ट हाउस होता है वो आपकी पर्सनैलिटी बताता है। तो अगर आपके फर्स्ट हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है, अब जुपिटर इज अ वेरी बिग प्लैनेट, इट्स अ वेरी हैवी प्लैनेट, तो वो जहाँ बैठेगा वहाँ पे बैठने वाले सभी लोगों को अपने जैसा कर लेगा, ये होता है। और उसका जो मेन तत्व होता है वो गुरु भाव का होता है, ठीक है। अब जैसे कि हम बात करें तो प्लैनेट्स हमारे 2 भागों में डिवाइडेड है, एक गुड फ्रेंड्स गैंग, एक बैड फ्रेंड्स गैंग। गुड फ्रेंड्स वो हैं जो हमेशा हमें हेल्प करते हैं, हमें आगे बढ़ने में प्रोत्साहित करते हैं। बैड गैंग्स जो कहीं भी बैठते हैं परेशानियां देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बृहस्पति की, सूर्य की, चंद्रमा की, ये हमारे गुड गैंग्स हैं, गुड बडीज हैं। अगर हम बात करें राहु की, केतु की, शनि की, तो ये जहाँ बैठेंगे चीज़ों को खराब करते हैं, राइट। तो ये बैड गैंग्स होते हैं, बैड गैंग होता है बेसिकली। अब मरकरी, बुध की हम बात करें, बुध सबसे इंटेलिजेंट प्लैनेट होता है, हु कैन बी अ फ्रेंड्स विद गुड फ्रेंड्स एंड कैन बी फ्रेंड्स विद अ बैड फ्रेंड्स ऑल्सो। तो वो जिसके साथ रहता है उसके जैसा बन जाता है, ओके। राइट। सो यस, डेफिनेटली ये बहुत डीप है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू इन couple of words, but definitely इसको और जानने के लिए we will discuss it further, पूरे डिटेल में I will explain you. So Swati, please tell us about what is tarot card reading and how it works, why people believe in this. Harika, basically, tarot card is a very Asian science, when you have so many doubts and when you want to know the answers that you're looking for, or maybe you have options in the life and you are not, able to choose which one is good for you. So this tarot card will help you to find your real way. Also, people say maybe it's a myth, but as I'm doing it from last 15 years, I know how, when you start believing in it, it will actually give you the answers which you're looking for, and it will actually interpret what your thoughts are, what you're looking for, what need to be done. So no one can change your life, right? You are the only one who can change your life by following the right path, and the right path will show us by these tarot card sessions. When people come to me, they cry, sometimes they cry because they are not aware that what need to be done. They are confused, they are so shattered, whether it's matter of love, finances or relationship. But when we go through with the sessions, when we tell them that how you can do this with God's hand and with God's help, they actually get the sense of power. They start believing in God. Okay, so this is great. And you do Vastu too. So what is this basically, and who can do this? So when we talk about Vastu Shastra, so Vastu makes with 2 words, Vas and Astu. That means जहाँ पे देवताओं का वास होता है। आपने देखा होगा कि पुराने टाइम पे ये जो वास्तु शास्त्र शुरू हुआ है, ये राजाओं महाराजाओं के टाइम से शुरू हुआ है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था कि राजा हमेशा ये चाहेगा कि उसका बेटा ही राजा बने,
ना कि कोई उन पे आक्रमण करके कोई किसी और का बेटा राजा बने। तो वो नक्षत्रों को, दिशाओं को इस तरीके से अपने कंट्रोल में रखते थे कि जो भी परिस्थितियां हों, ये जो दिशाएं हैं ये इन्हें पॉजिटिव आउटकम्स देती रहे। नाउ जब हम वास्तुशास्त्र की बात करते हैं, आप जब किसी भी नए घर में जाते हैं या किसी भी नए इंडस्ट्रियल में जाते हैं या किसी भी दुकान में जाते हैं, जब आप अपना काम शुरू करते हैं बेसिकली, तो मिडिल ऑफ द पॉइंट जो उस घर का या उस दुकान का या उस इंडस्ट्री का होता है, वो होता है ब्रह्मस्थान। ब्रह्मस्थान क्या होता है, उसका एक्टिवेशन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम वास्तु पुरुष की बात करें तो एक घर में 45 देवी देवता होते हैं। 45 देवी देवताओं को एक्टिवेट करना बहुत जरूरी होता है, जो कि आपके ब्रह्मस्थान के एक्टिवेशन से शुरू होता है बेसिकली। सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे, आपको पता होगा, एज पर द लेमन्स लैंग्वेज अगर हम बात करते हैं तो 4 दिशाएं होती हैं हमारी, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट, राइट। बट एज पर अस, एज पर आर वास्तुशास्त्र, हमारी जो दिशाएं होती हैं वो 32 दिशाएं होती हैं, जिसके बेसिस पे हम ग्रिडिंग करते हैं, जिसके बेसिस पे हम ये पता लगाते हैं कि कौन सी दिशा आपको क्या दे रही है। अब अगर मैं बात करूँ नॉर्थ की, ईस्ट की अगर मैं बात करूँ, तो ईस्ट में क्या होता है, ईस्ट जहाँ से सूरज निकलता है, राइट। हम ये मानते हैं कि हमारे जो कनेक्शंस होते हैं, अगर हमारा ईस्ट बहुत स्ट्रांग है घर का या बिजनेस का या इंडस्ट्री का या दुकान का, तो हमारे कनेक्शंस बहुत ज़्यादा बनते हैं, हमें बेनिफिट ज़्यादा होता है, हम नए नए लोगों से मिलते हैं, हमें आइडियाज़ आते हैं। तो इसीलिए वहाँ पे अगर कोई टॉयलेट है या वहाँ पे कोई कट है तो उनका निवारण करना ज़रूरी होता है। और अगर हम स्पेशलिटी की बात करें, तो मैं अगर अपने काम की बात करूँ तो बिना डिमोलिशन के मैं आपको एक परमानेंट उपाय दूंगी, जिससे कि आपकी जो दिशाएं हैं वो आपकी दशाएं बदलने में आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेंगी। नो प्रॉब्लम निहारिका, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर एंड ट्रस्ट मी, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ ऐसा बताना चाहिए जो लोगों को बहुत सारी परेशानियों से बाहर निकालता है। सो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगी, डू ट्राई दिस सेशन एंड देन डिसाइड वेदर यू शुड गो फॉर इट और नॉट। वाओ स्वाति, दैट्स रियली ग्रेट। मुझे नहीं पता था कि मतलब ऐसा भी कुछ होता है, और मैं तो भाई बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुकी हूँ, और मुझे लग रहा है कि जो हमारे लिसनर्स हैं जो देख रहे हैं उनको भी थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। तो मेरी तो यही अर्ज है कि प्लीज़ यू गाइज ऑल्सो एक बार तो अपनी लाइफ में कभी इन चीज़ों के बारे में एक बार जाके देखें और अपने बारे में जानने की थोड़ी सी कोशिश करें। एंड थैंक यू सो मच स्वाति फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय गाइस, बाय बाय।